सो मैं आज आप सभी का अपने प्यारे से नीट हिंदी मीडियम चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कोशिका जीवन की इकाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है न्यूनीकरण जीव विज्ञान क्या होता है। तो सजीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म के अध्ययन एवं समझने हेतु भौतिक रासायनिक विधि को न्यूनीकरण जीव विज्ञान कहते हैं। R.N. रामाचंद्रन ने कोलेजन प्रोटीन की ट्रिपल हेलिक्स संरचना को दिया। इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया जिसके द्वारा प्रोटीन संरचना का अध्ययन किया जाता है। कैसी प्रोटीन संरचना? अल्फा बीटा प्रोटीन संरचना। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की 1665 ईस्वी में, परंतु यह कोशिका मृत कोशिका थी। और सबसे पहले सजीव या जीवित कोशिका का अध्ययन एंटी वॉन लीवेनहॉक ने की। ये सबसे पहले जीवाणु कोशिकाओं में अध्ययन किया। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा किया गया। ठीक है। फिर कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी 1838 से 1839 के बीच में दी गई। फिर हमारे जर्मन के बोटनोलॉजिस्ट लाइडेन आए जिन्होंने बताया कि पादप में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर पादप ऊतक बनाती हैं। और स्वान जो जर्मनी जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कि जंतु कोशिकाओं में बाह्य पतली परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और साथ में इन्होंने बताया कि स्वान ने कि जो पादप कोशिकाओं हैं उन कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती हैं वो पादपों का एक विशेष लक्षण होती है। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत के लक्षण थे कि सभी जीवों को अथवा जो भी जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं पाई जाती है, या वो एक कोश की होंगी या तो बहु कोश की होंगी। और दूसरा लक्षण है कि कोशिका ही जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण को रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में दी और इसे ओमनी सेलुलर ईसोलिला कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास नई कोशिकाएं उपलब्ध होती हैं वही आगे बढ़ कर के विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बन रही हैं। और इस रुडोल्फ विर्चो के सिद्धांत को कोशिका सिद्धांत में भी अपनाया गया। अपवाद है वायरस, वायरोइड्स और प्यूर, क्योंकि इनमें कोशिकाएं भित्ति नहीं होती। सबसे छोटी कोशिकाएं माइक्रोप्लाज्मा है जो 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर होती है। जीवाणु की कोशिकाओं का आकार 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। वायरस का आकार माइक्रोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, परंतु इस वायरस में कोशिकाएं नहीं होती। सबसे बड़ी कोशिका ऑर्टियोट्स एग है, जिसे शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। आरबीसी का आकार 7 माइक्रोमीटर होता है। कोशिकाएं की जो संरचनाएं हैं वो उनके कार्यों पर निर्भर करती है। आइए आगे देखते हैं। कुछ कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होंगी, कुछ यूकैरियोटिक होंगी। प्रोकैरियोटिक को असीम केंद्रीय हिंदी में बोलती है, यूकैरियोटिक को ससीम केंद्रीय बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक है उनमें माइक्रोप्लाज्मा, नीलहरी शैवाल, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया सम्मिलित हैं। इनके कोई विकसित केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिकाएं अनुपस्थित होते हैं। इनके डीएनए जो होते हैं, क्योंकि इनमें केंद्रक नहीं उपस्थित होते इसलिए कोशिका द्रव में पाए जाते हैं जिसे केंद्रकाप कहते हैं। इनमें वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए होता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। झिल्ली युक्त कोशिकांग भी इनमें अनुपस्थित होते हैं। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। इनमें अतिरिक्त गुणसूत्री वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड होती हैं ये इनमें प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का वर्क करते हैं। यह कोशिकाएं छोटी होती परंतु तीव्रता से विभाजन करती। आइए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखें। तो ये पादप एवं जंतु कवक प्रतिष्ठा में पाई जाती है। इनमें केंद्रक विकसित होता है, कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और इनका जो डीएनए है वो रेखिक द्विरज्जुक डीएनए होता है और ये केंद्र में पाया जाता है क्योंकि इनमें केंद्रक उपस्थित है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संकुल बनाता है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। 70-80 इस प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवण में डीएनए भी पाया जाता है, क्योंकि ऐसा मानना होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो लवक है वो उत्पत्ति जो उनकी हुई है वो जीवाणुओं से हुई है, इसलिए इनको भी प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। और यह कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है जो धीमी दर से गुणन करती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।